नमस्ते। मेडिकल के दुनिया से एक बहुत बहुत बड़ी खबर आ रही है। रूस ने एक ऐसा दावा किया है जिसने सबको चौंका दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने कैंसर की वैक्सीन बना ली है। तो आज हम इसी दावे की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है। सोचिए, एक वैक्सीन जो कैंसर का इलाज कर सके। ये एक ऐसी खबर है जिसका इंतजार दुनिया दशकों से कर रही है। पर इतनी बड़ी उम्मीद के साथ जाहिर है कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं और इन सवालों का जवाब जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये दावा आखिर आया कहाँ से है, इसे कौन कर रहा है और हमें इसे कितनी गंभीरता से लेना चाहिए। देखिए, ये जानकारी रूस की एक आधिकारिक सरकारी संस्था फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी यानी एफएमबीए की तरफ से आई है। तो ये कोई अफवाह या किसी अनजान सोर्स की खबर नहीं है, बल्कि एक सरकारी एजेंसी का बयान है जो इस दावे को काफी वजन देता है। तो ठीक है, दावा तो एक सरकारी एजेंसी ने किया है, पर इस वैक्सीन के बारे में आखिर बताया क्या गया है? अब तक हमें इसके बारे में क्या क्या पता है? अच्छा, तो दावे के मुताबिक इस वैक्सीन ने 3 बहुत जरूरी पड़ाव पार कर लिए हैं। पहला, इसे एफएमबी फे के ही वैज्ञानिकों ने बनाया है। दूसरा, इसने प्री क्लिनिकल टेस्ट सफलतापूर्वक पास कर लिए हैं, मतलब लैब और जानवरों पर जो शुरुआती टेस्ट होते हैं वो कामयाब रहे। और तीसरा, जो कि सबसे अहम बात है, इसे अब इंसानों पर इस्तेमाल के लिए यानी क्लिनिकल उपयोग के लिए तैयार बताया गया है। इस दावे में एक और बहुत जरूरी जानकारी दी गई है। ये वैक्सीन हर तरह के कैंसर के लिए नहीं है। इसे खासतौर पर कोलन कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए बनाया गया है। तो मतलब इसका एक स्पेसिफिक टारगेट है जो इसके शुरुआती लक्ष्य को बिल्कुल साफ करता है। अब देखिए, जब भी कोई इतनी बड़ी घोषणा होती है तो वो अपने साथ कई सवाल लेकर आती है, और इस दावे की सच्चाई को परखने के लिए इन सवालों के जवाब मिलना बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला और सीधा सवाल, आखिर इस वैक्सीन में ऐसा क्या खास है? देखिए, जब हम वैक्सीन शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है बीमारी को रोकना, उससे बचाव करना। लेकिन ये एक थेरेप्यूटिक वैक्सीन लगती है, यानी इलाज करने वाली वैक्सीन। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें पहले से कैंसर है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि ये काम कैसे करती है। क्या ये कीमोथेरेपी या रेडिएशन की तरह काम करती है, जो कैंसर सेल्स के साथ साथ शरीर के अच्छे सेल्स को भी नुकसान पहुंचाती हैं? या फिर ये हमारे शरीर के अपने इम्यून सिस्टम यानी हमारी अपनी अंदर की सेना को ही इतना ताकतवर बना देती है कि वो खुद कैंसर सेल्स को पहचान कर उन्हें खत्म कर दे? अगर ऐसा है तो ये इलाज का एक कहीं ज्यादा सटीक और सेफ तरीका हो सकता है। और फिर आता है टेक्नोलॉजी का सवाल। क्या इसके पीछे mRNA टेक्नोलॉजी है? जी हाँ, ये वही क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है जिसने कोविड-19 वैक्सीन को रिकॉर्ड टाइम में बनाना मुमकिन किया था। ये टेक्नोलॉजी हमारे शरीर के सेल्स को एक तरह का इंस्ट्रक्शन मैनुअल देती है। इससे हमारे सेल्स कैंसर सेल का एक मार्कर प्रोटीन बनाना सीखते हैं, जिसे पहचानकर हमारा इम्यून सिस्टम असली कैंसर पर हमला करना सीख जाता है। अगर इस वैक्सीन में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है तो ये कैंसर के इलाज में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो अब इन सारे सवालों के जवाब हमें तभी मिलेंगे जब इस दावे से जुड़ी कुछ और जरूरी जानकारी सामने आएगी। तो अब आगे हमें किन बातों पर नजर रखनी होगी? इस दावे की असलियत को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें इसका डेटा और इसके पीछे के साइंस को देखना होगा, जिसे बाकी साइंटिफिक कम्युनिटी परखेगी। साथ ही ये भी देखना होगा कि दुनिया भर में मॉडर्ना और बायोएनटेक जैसी जो दूसरी कंपनियां पहले से कैंसर वैक्सीन पर काम कर रही हैं, उनकी रिसर्च के मुकाबले ये खोज कहाँ खड़ी होती है। और हाँ, सबसे ज़रूरी, रूस के बाहर के एक्सपर्ट्स इस पर क्या कहते हैं। ये सब हमें उस एक सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है जो इस पूरी बातचीत के सेंटर में है। क्या ये वाकई वो साइंस हो सकता है जो मेडिकल की दुनिया का भविष्य बदल दे? अभी तो ये सिर्फ एक दावा है जिसकी वैज्ञानिक पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो हम एक नए मेडिकल युग की दहलीज पर खड़े हो सकते हैं। पूरी दुनिया की नज़रें अब रूस पर हैं।